हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप कैसे खुद का एक कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आपको बस सिंपली स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना है और आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। देखते हैं हमारा वेबसाइट दिखता कैसा है। इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीजन ये है कि यूट्यूब हमें किसी भी तरीके का कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट को दिखाना या प्रमोट करना अलाउ नहीं करता है। बट आपको इस वेबसाइट का डेमो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको डेमो सेंड कर देंगे और हम ये सॉफ्टवेयर आपको बना के भी दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की नीड होती है, डोमेन, होस्टिंग एंड सोर्स कोड। आप देख सकते हो डोमेन एंड होस्टिंग मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है और सोर्स कोड मेरे पास है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमारी वेबसाइट बनी हुई है उसे कंप्लीटली डिलीट करते हैं, फिर हम इसे दोबारा बनाएंगे। तो हमें सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद हम पब्लिक HTML में जाएंगे, फिर हम सिंपली यहाँ पे Ctrl A करेंगे एंड डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें डेटाबेस में जाना है, डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस डिलीट कर देंगे। हम देखते हैं हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। हम इसे बनाएंगे। सिंपली हमें सबसे पहले वापस से फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद हम पब्लिक HTML में जाएंगे और यहाँ पे हम जो हमारा कोड है इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारी फाइल अब अपलोड हो गई है। अब हमें सिंपली इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी सारी फाइल्स आ गई। अब हमें जिप फाइल को फाइंड करना है, डिलीट करना है। हम ये जिप फाइल डिलीट कर देंगे। हमारी सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। अब हमें डेटाबेस अपलोड करना है। डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे हमें डेटाबेस का नेम डालना है, उसके बाद हम उसका यूजर नेम डालेंगे। देन हम इसका जो पासवर्ड है वो ऑटो जनरेट यूज करेंगे। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये क्रिएट कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हम सिंपली इस डेटाबेस में जाना है और यहाँ पे भी हम सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारा डेटाबेस रेडी है। अब हमें सिंपली अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन को हमारे कोड में चेंज करना है। यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेंगे, हम पब्लिक HTML में जाएंगे, उसके बाद हम कंट्रोलर के फोल्डर में जाएंगे, देन एक्टिविटी की फाइल, फिर यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे और सेम हम पासवर्ड के साथ करेंगे जो हमने पहले ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। इसको सेव कर देंगे। इसके बाद मैं DB एक्शन की फाइल में जाऊंगी, यहाँ पे भी मुझे सेम करना है। ये हो गया यूजर नेम, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हमें सेम प्रोसेस एडमिन फोल्डर में भी फॉलो करना है। हम एडमिन में जाएंगे, इसके बाद कंट्रोलर की फाइल में, देन एक्टिविटी, देन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अब इसके बाद हम सेम चीज इसकी DB एक्शन की फाइल में करेंगे और हम इसका पासवर्ड अपडेट करेंगे। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया डन। अब हम अपनी वेबसाइट चेक करेंगे। ये हमारी वेबसाइट बन के हो गई है तैयार। अब हम इसके एडमिन पैनल की तरफ चलेंगे। अब हमें एडमिन पैनल के लिए सिंपली डेटाबेस में जाना है, एडमिन कैलकुलेशन की टेबल में जाना है, यहाँ से हमें यूजर नेम कॉपी करना है और ये पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमें पासवर्ड कॉपी करना है और इसको भी पेस्ट कर देना है। लॉग इन कर लेंगे हम। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा एडमिन पैनल है, वो लॉगिन हो गया है। सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में हमारे पास ऑल मेंबर्स है, यूजर्स हैं, वॉलेट है, रिचार्ज है, विड्रॉ है। उसके बाद मेरे पास एजेंट सैलरी का ऑप्शन है। एजेंट सैलरी में मेरे पास जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, उन सबकी सैलरी का डेटा शो होता है। इसके बाद मेरे पास यूजर लिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें मेरे पास सारे यूजर्स की लिस्ट शो होती है। उसके साथ साथ मेरे पास व्यू मोर का ऑप्शन है। व्यू मोर में जाके मैं उस यूजर्स की पर्टिकुलर डिटेल्स को अपडेट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है। फंड ट्रांसफर में मैं किसी भी यूजर को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। सिंपली मुझे उसका मोबाइल नंबर डालना है और अमाउंट डालना है। इसके बाद मेरे पास सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे शो होती है। इसके बाद मेरे पास विड्रॉ हिस्ट्री है, जितने भी विड्रॉज होते हैं वो सबका हिस्ट्री यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद मेरे पास बेट हिस्ट्री का ऑप्शन है, जितनी भी यूजर्स बेट लगाते हैं विद अमाउंट उनका डेटा यहाँ पे शो होता है। इसके बाद मेरे पास ऑल रिक्वेस्ट है। ऑल रिक्वेस्ट हमारी 2 टाइप की होती हैं, विड्रॉ रिक्वेस्ट, डिपॉजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में सारी जितनी भी विड्रॉ की रिक्वेस्टेड हैं वो सारी यहाँ लिस्टेड होती हैं और उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है उन्हें रिजेक्ट और अप्रूव करने का। इसके बाद मेरे पास दूसरा है डिपॉजिट रिक्वेस्ट। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जितने भी डिपॉजिट हैं उन सबकी लिस्टिंग आती है। इसमें भी मेरे पास अप्रूव और रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। इसके बाद मेरे पास आता है कस्टम रिजल्ट का ऑप्शन, जो कि मेरा विंगोर K3 में चलता है। मेरे पास 2 गेम है, विंगोर K3। विंगोर K3 के पीरियड्स होते हैं, उन किसी भी पीरियड का मैं एक
पर्टिकुलर मैनुअल रिजल्ट डिसाइड कर सकती हूँ यहाँ से, तो वही रिजल्ट वहाँ पे शो होगा। इसके बाद मेरे पास कस्टम रिजल्ट के बाद मेरे पास कस्टम स्पिन का ऑप्शन है। कस्टम स्पिन में जो हमारा स्पिन व्हील है, उस स्पिन व्हील का हम कोई भी रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से कस्टम करके। हम उसको कंप्लीटली कस्टम भी कर सकते हैं, हम उसको रैंडम भी छोड़ सकते हैं कि कोई भी हमारा गिफ्ट आ सकता है उसमें, और उसे हम मैनुअल भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कुछ गिफ्ट अमाउंट्स को, उनमें से भी कोई रैंडम आता है। इसके बाद मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में मेरे पास जितनी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा यूपीआई हो गई, हमारा यूएसडीटी एड्रेस होगा, ये सब कुछ अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है, एंड चेंज पासवर्ड वगैरह, ये सब मेरे पास जनरल सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद मेरे पास लेवल सेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें हमारा फर्स्ट रिचार्ज पे कमीशन मिलता है। जितने भी मेरे लेवल वाइज हैं यूजर्स, मतलब कि मेरे रेफर से ऐड हुए हैं या मेरे लेवल्स पे हैं या मेरे डायरेक्ट लेवल पे, उन सबको मैं कमीशन दे सकते हैं, कमीशन अमाउंट दे सकते हैं फर्स्ट रिचार्ज पे। और सेम हमारा बेट के लिए भी चलता है कि बेट पे भी हम अमाउंट दे सकते हैं, उसकी परसेंटेज यहाँ से हम डायनामिकली डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास इशू का सेक्शन आता है। इश्यूज में यूजर्स के जितने भी इश्यूज हैं, हमारे यूजर्स हैं, वो सब अपने इशू सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन में वो सारे इश्यूज शो होते हैं और उन इश्यूज का स्टेटस या प्रोग्रेस मैं यहाँ से अपडेट कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास गिफ्ट जोन का ऑप्शन है। गिफ्ट जोन में मेरे पास हम कोई भी एक गिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट गिफ्ट में जाके हमें सिंपली एक गिफ्ट कोड लिखना है, एक अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट यूजर को गेट होगा। उसके बाद नंबर ऑफ गिफ्ट डालने हैं कि वो नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो गिफ्ट कितने यूजर्स को होगा। सो गाइस फाइनल मेरे पास अब लॉग आउट का ऑप्शन है और मैं अपना एडमिन पैनल को यहाँ पे लॉग आउट करती हूँ। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपना एडमिन पैनल यूज करने के बाद उसे लॉग आउट करें, सो दैट अगर आप अपना सिस्टम किसी और यूजर को देते हो, किसी और पर्सन को देते हो, तो उस एडमिन पैनल का आपका मिसयूज ना हो सके। एंड अगर आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आप सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये वेबसाइट बना के दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब and wait for the next video.